हे दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू द साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। 12th कॉमर्स में अकाउंट में आज के सेशन के अंदर हम लोग हमारे शॉर्ट सम की मेथड नंबर 5 जो कि है एजम्पशन बेस्ड एग्जांपल टू फाइंड अ प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ पार्टनर्स एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस, इस मेथड के हम लोग आज के सेशन के अंदर सारे सम्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। और लास्ट सेशन के अंदर हमने डिस्कस किया था कि ये मेथड के अंदर कोई फिक्स स्टेप्स नहीं है जिसको हम लोग फॉलो करके एग्जाम्पल को सॉल्व कर सके। यहां पे हमें मैक्सिमम प्रैक्टिस करके इस कैटेगरी के ऊपर ग्रिप लानी है। तो चलिए, आप लोग अपने पास अपने साहस स्टडी पैम्पलेट, अपनी नोटबुक, पेन, पेंसिल, कैलकुलेटर, ये सब कुछ लेके रेडी हो जाओ और मेरे साथ साथ सभी सेंटेंस को समझ के एग्जाम्पल को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये मेथड बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम ओरिएंटेड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहां पे फिर भी एग्जाम्पल आ भी सकता है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल आ ही नहीं सकता। तो चलिए, हर एक एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, उसको सोचते हैं और एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते हैं। देखो, एग्जाम्पल नंबर 1 इस मेथड का, जो कि टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। यहां पे क्या कहा है? रिया, दिलीप एंड कीर्तन आर पार्टनर्स ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। अब यहां से इंपॉर्टेंट सेंटेंस शुरू हो रहा है। द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ द शेयर ऑफ दिलीप एंड द शेयर ऑफ रिया इज डबल ऑफ द कीर्तन। देखो, दो चीज कही कि कीर्तन का जो शेयर है वो दिलीप का 1/5 है और रिया का जो शेयर है वो कीर्तन का डबल है। नाउ डिटरमाइन the amount of profit of each partner if the profit of the firm at the end of the year is 1,92,000। देखो, यहां पे एग्जांपल में आपको प्रॉफिट की अमाउंट दे दी है और हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है ये तीन पार्टनर्स के बीच में। और ये जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में होता है। और यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो की कोई डायरेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं दी है, बट हमें ट्विस्ट करके इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की है। तो ये जो ट्विस्टिंग किया है उसी को हमें डिकोड करना है। और पहले हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ढूंढेंगे और फिर ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में ये जो प्रॉफिट या लॉस की अमाउंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो चलिए, हम लोग यहाँ पे ये सेंटेंस को समझ के इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग मेंशन कर देंगे कि हमारे पार्टनर्स कौन कौन है। तो देखो, यहां पे क्या कहा है? रिया, दिलीप एंड कीर्तन। आप लोग भी अपनी नोटबुक में इसी तरह से लिखोगे। अब सेंटेंस समझो। द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 ऑफ द शेयर ऑफ दिलीप। कीर्तन का शेयर कितना है? तो दिलीप का जितना भी शेयर होगा उसका 1/5। तो मैं यहां पे लिखूंगा कीर्तन इज इक्वल टू दिलीप इंटू 1/5, क्योंकि दिलीप को जितना मिलने वाला है उसका 1/5 शेयर कीर्तन को मिलने वाला है। तो कीर्तन इज इक्वल टू दिलीप का 1/5 शेयर, और वो यहां पे सेट हो गया। देखो, द शेयर ऑफ कीर्तन इज 1/5 शेयर ऑफ दिलीप। जबकि दूसरा कहा है द शेयर ऑफ रिया इज द डबल ऑफ कीर्तन। रिया को कितने मिलने वाला है? तो कीर्तन को जितना मिलेगा उसका डबल, यानी कि इंटू 2। तो अब यहां पे समझो, दिलीप के ऊपर कीर्तन का डिपेंड है और कीर्तन का डबल शेयर वो रिया का होने वाला है। तो यहां पे हमें दिलीप का शेयर एज्यूम करना होगा और ये एजम्पशन हम इस तरह से करेंगे कि यहां पे जो कहा है एग्जाम्पल में कि दिलीप का 1/5 कीर्तन का शेयर होगा, तो दिलीप का शेयर हम इस तरह से एज्यूम करेंगे जिसको हम लोग 5 से डिवाइड कर सके। अब 5 से किसको डिवाइड कर सकते हैं? तो 5 से 5 को डिवाइड कर सकते हैं, 10, 15, 20, कुछ भी। तो यहाँ पे हम सबसे छोटा नंबर जिसको 5 से डिवाइड कर सके वो 5 ही रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग एज्यूम करेंगे कि दिलीप का शेयर सपोज है 5। तो फिर यहाँ पे कीर्तन का शेयर कितना होगा? तो देखो, कीर्तन का शेयर कितना है? दिलीप का 1/5। तो दिलीप को हमने एज्यूम किया 5, ये रहा। तो कीर्तन इज इक्वल टू 5, जो कि दिलीप का शेयर है, इंटू 1/5। मतलब कितना होगा? तो यहां पे ये 5 5 कॉमन कट हो जाएंगे, तो रहेगा कीर्तन का शेयर 1।
और रिया का शेयर कितना है, तो कीर्तन का डबल, और कीर्तन का शेयर हमें क्या मिला, 1, तो यहाँ पे 1 इंटू 2, तो रिया का शेयर क्या हो गया, 2। तो अब हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस के लिए बेस रेडी हो गया कि रिया का शेयर जो है वो 2 रहेगा, दिलीप का 5 और कीर्तन का 1। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ रिया, दिलीप एंड कीर्तन इज 2:5:1। अब ये रेशियो हमें मिल गया, तो अब बहुत सिंपल कि ये जो रेशियो है इसके अंदर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन कर देंगे। तो यहां पे स्टेप 2, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में सबसे पहले आएगी रिया, तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म, यहां पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, प्रॉफिट इनटू पार्टनर्स शेयर। ये आप एक बार कॉमन फॉर्मूला को याद रखना। अब यहां पे हम लोग रिया की बात कर रहे हैं, तो प्रॉफिट ऑफ द फर्म ये तो एग्जांपल में ही दे दिया है, ये रहा 1,92,000। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 1,92,000 इंटू, देखो रिया का शेयर क्या है 2 और फर्म का टोटल शेयर कितना होगा 2 + 5 + 1 यानी कि 8। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 2/8। तो अब क्या करना है, सिंपली कैलकुलेटर के ऊपर आप इसका वर्किंग कर दोगे, 1,92,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 8, तो आपको 48,000 ये क्या मिल गया, रिया का प्रॉफिट का शेयर। तो ये हमें मिला पहला आंसर। अब जिस तरह से हमने रिया का ढूंढा, बिल्कुल उसी तरह से हमारे दूसरे पार्टनर है दिलीप भाई साहब। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे दिलीप शेयर, और दिलीप शेयर इज इक्वल टू अगेन प्रॉफिट ऑफ द फर्म 1,92,000 इंटू दिलीप का शेयर क्या है 5/8, ये रहा दिलीप 5, तो 5/8। तो कैलकुलेटर के ऊपर अगेन हम लोग करेंगे 1,92,000 इंटू 5 डिवाइडेड बाय 8, तो 1,20,000 ये हमें क्या मिल गया, दिलीप का शेयर। और तीसरा इसी तरह से हम लोग ढूंढ लेंगे कीर्तन का, तो कीर्तन शेयर इज इक्वल टू 1,92,000 इंटू, देखो कीर्तन का पार्ट क्या आया था, ये रहा 1, तो 1/8। तो यहां पे कैलकुलेटर के ऊपर आप लोग 1,92,000 आप लोग अपने कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करोगे इसकी, ऐसा नहीं है कि सर ने लिख दिया हमने सिर्फ चेक कर लिया, इंटू 1 डिवाइडेड बाय 8। तो यहां पे 24,000 ये हमको मिल गया कीर्तन का शेयर इन प्रॉफिट। तो जैसे ही हमें आंसर मिल जाएगा तो हमें एक सेंटेंस के अंदर ये आंसर लिखना कंपलसरी रहेगा। तो मैं एक एग्जांपल में लिख के दिखा देता हूं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ, सबसे पहला कौन था, रिया, इज ₹48,000, दिलीप ₹1,20,000 and कीर्तन इज ₹24,000। आप यहां पे कुछ भी सेंटेंस लिखो वो चलेगा, बट एक लाइन के अंदर ये आंसर लिखना कंपलसरी है ताकि आपको 3 आउट ऑफ 3 फुल मार्क्स मिल जाए। चलिए अब इसी तरह से हम लोग हमारे एग्जाम्पल नंबर 2 को स्टडी करते हैं। देखो हमारा जो पैम्पलेट का एग्जाम्पल नंबर 2 है, ये जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 3 का शॉर्ट सम नंबर 5 है। मतलब टेक्स्ट बुक में भी दिया है, इसलिए बोर्ड के लिए हम इसको निग्लेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। ध्यान से इस सेंटेंस को समझना, ऐसा नहीं है कि हमने ऊपर वाले एग्जाम्पल में जो किया बिल्कुल वही एज्यूम करेंगे, नहीं, यहां पे एजम्पशन चेंज होता जाएगा। तो देखो, मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या, मेहता को कितने मिलने वाला है, पंड्या को जितने मिलने वाला है उसका 4 टाइम्स, while वाजपेयी रिसीव्स
हाफ ऑफ द शेयर ऑफ मेहता। वाजपेयी को कितना मिलने वाला है? मेहता का हाफ। Profit of the firm at the end of the year is 87,500. Then determine the share of profit of each partner. तो यहां पे सबसे पहले देखो डिस्ट्रीब्यूशन करना ही सिंपल है। मेन जो कंसर्न है वो क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो फाइंड करना। तो यहां पे हम लोग अगेन जैसा पहले एग्जांपल में भी किया, जो पार्टनर का नाम दिया है सीक्वेंस में, यहां पे पहले मेहता की बात की, फिर पंड्या की और फिर वाजपेयी की, तो उसी सीक्वेंस में हम लोग यहां पे लिख देते हैं मेहता, उसके बाद है पंड्या और उसके बाद है वाजपेयी। सपोज कोई स्टूडेंट इस पार्टनर के नाम को आगे पीछे करता है तो भी कोई गलती नहीं है, बट ध्यान रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस का जो शेयर है वो हर एक पार्टनर के हिसाब से परफेक्ट आए। अब सेंटेंस को ध्यान से समझो, मेन चीज के ऊपर हम लोग आ रहे हैं, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है इस चीज को। मेहता रिसीव्स हिज शेयर 4 टाइम्स ऑफ पंड्या। मेहता को कितना शेयर मिलने वाला है? तो पंड्या को जितना मिलेगा उसका 4 टाइम्स। 4 टाइम्स का इसलिए इंटू 4, अगर फोर्थ पार्ट कहा होता तो 1/4 करते हैं, पर यहां पे 4 टाइम है, तो मेहता का शेयर कितना होगा? पंड्या को जितना मिलेगा इसका 4 टाइम्स यानी कि इंटू 5। वाइल वाजपेयी रिसीव्स हाफ ऑफ मेहता। वाजपेयी को कितना मिलेगा? तो मेहता को जितना मिलने वाला है उसका हाफ यानी कि इंटू 1/2। तो अब हमें यहां पे पंड्या का शेयर एज्यूम करना है, और ये पंड्या का शेयर हम इस तरह से एज्यूम करेंगे कि जिसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें और वो जो नंबर आए उसको हम 2 से डिवाइड करें तो आंसर फ्रैक्शन में ना मिले। अब देखो सिंपल सी बात है कि 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे 2, 4, 6, 8 कुछ भी रहेगा तो उसको हम लोग 2 से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पे आप देखो कि बहुत सिंपल वे पे यहां पे हम लोग पंड्या का शेयर एक भी एज्यूम कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी, क्योंकि मेहता का शेयर इंटू 4 टाइम्स होने ही वाला है। तो देखो पंड्या का शेयर अगर हमने 1 एज्यूम कर लिया तो फिर यहां पे मेहता का शेयर क्या होगा? तो मेहता को कितना मिलने वाला है? पंड्या का 4 टाइम्स। पंड्या का हमने एज्यूम किया 1, उसका 4 टाइम्स इंटू 4 तो वो क्या होगा? 4। और यहां पे वाजपेयी के लिए क्या कहा है? तो मेहता को जितना मिलेगा, मेहता का कितना मिला हमें? 4, उसका 1/2 तो इंटू 1/2। तो अगर आप यहां पे डिवाइड करोगे तो ये आएगा नंबर 2। तो यहां पे कोई चीज पॉइंट में नहीं आई, मतलब हमारा पी एंड एल शेयर सेट हो गया। 4 देखो कौन कौन पार्टनर है? मेहता, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ऑफ मेहता, पंड्या एंड वाजपेयी इज 4:1:2, और इसका टोटल कितना होता है? तो 4 + 1 + 2 यानी कि टोटल शेयर हो जाता है हमारा 7। अब ये जो पी एंड एल रेशियो मिल गया, अब सिंपली हमें क्या करना है? जो प्रॉफिट की अमाउंट एग्जांपल में दी है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इस रेशियो के अंदर। तो हमारा मेन स्टेप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और प्रॉफिट एग्जाम्पल के अंदर कितना दिया हुआ है? तो यहां पे देखो एग्जाम्पल में प्रॉफिट दे दिया है 87,500। तो यहां पे सबसे पहले हमारे पार्टनर है मेहता भाई साहब, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे मेहताज शेयर ऑफ प्रॉफिट, या फिर मेहताज प्रॉफिट इज इक्वल टू फर्म्स प्रॉफिट इनटू पार्टनर्स शेयर। अब ये फॉर्मूला एक ही बार लिखनी है कोई एक पार्टनर के लिए, फिर सबके लिए कॉमन रहेगा। अब यहां पे पहले मेहता भाई साहब है, तो मेहता देखो प्रॉफिट ऑफ द फर्म, ये अभी हमने ऊपर एग्जांपल के अंदर देख लिया 87,500 है, इनटू मेहता का शेयर कितना है? ये रहा 4/7, क्योंकि टोटल शेयर 7 है, तो यहां पे लिखेंगे इंटू 4/7। तो अब क्या करेंगे? कैलकुलेटर के ऊपर 87,500 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 7, तो यहां पे 50,000 रुपीज, ये हमें क्या मिल गया? मेहता के प्रॉफिट की अमाउंट। अब इसी तरह से मेहता के बाद हम लोग हमारे दूसरे पार्टनर
पंड्या का शेयर ढूंढेंगे। तो पंड्याज प्रॉफिट इज इक्वल टू, देखो फर्म का प्रॉफिट कितना है 87,500 और पंड्या का शेयर क्या आया था 1, तो 1/7, तो यहां पे इनटू 1/7, तो 87,500 इंटू 1/7, तो यहां पे पंड्या का प्रॉफिट हमें मिलेगा 12,500। और इसी तरह से आखिरी वाजपेयी का भी शेयर ढूंढ लेंगे। तो वाजपेयी प्रॉफिट इज इक्वल टू 87,500 इंटू वाजपेयी का शेयर कितना देखा था, देखो 2/7, तो यहां पे 87,500 इंटू 2/7, तो अब कैलकुलेटर पे आप इसका वर्किंग करोगे 87,500 इंटू 2/7, तो 25,000, ये हमें मिल गया वाजपेयी अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, यानी कि हमें तीनों पार्टनर के प्रॉफिट की अमाउंट मिल गई। आई होप कि आप लोगों को यहां तक के एग्जांपल समझ में आए होंगे। ये टेक्स्ट बुक के हमारे एग्जांपल खत्म हो रहे हैं, बट मैं यहां पे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए कुछ और सम्स करवा रहा हूं ताकि आपकी ग्रिप एजम्पशन में बढ़े। देखो यहाँ पे फिक्स स्टेप तो है नहीं कि जिससे हम लोग क्रैम करके सभी एग्जाम्पल सॉल्व कर सके, तो यहाँ पे प्रैक्टिस ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल नंबर 3 स्टार्ट करता हूं। अगर आपको लगता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सॉल्व करने की पहले कोशिश कीजिए। ना समझ में आए तो फिर मैं हूं ना, अब वीडियो को कंटिन्यू कीजिए और पूरे एग्जाम्पल को समझिए। देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या कहा है, आकाश रिसीव्स 3/4 शेयर ऑफ विकास and Suhas receives half part of Vikas. Now, if the profit of the firm is 45,000, find the profit amount received by each partner. तो सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो फाइंड आउट करना है। तो यहां पे हमें एजम्पशन करना पड़ेगा। तो पहले तो हम क्या करेंगे, तीन जो पार्टनर के नाम है वो लिख देते हैं। पहले बात कही है आकाश की, तो मैं पहले लिख रहा हूं आकाश, फिर विकास और फिर सुहास। अब देखो आकाश को कितना शेयर मिलता है, देखो ध्यान से, आगे के एग्जांपल में भी हमने क्या किया, सेंटेंस को पढ़ेंगे और उसको डिकोड करके लिखेंगे। आकाश रिसीव्स 3/4 शेयर ऑफ विकास। देखो आकाश को कितना मिलने वाला है, तो विकास का जो भी शेयर होगा इसका 3/4, तो मैं लिखूंगा विकास इंटू 3/4। उसके बाद क्या कहा है, सुहास रिसीव्स हाफ पार्ट ऑफ विकास। सुहास को कितना मिलने वाला है, विकास का ही हाफ पार्ट, विकास का ही हाफ, और आकाश को विकास का 3/4, मतलब दोनों में कॉमन विकास है। और यहां पे हमें विकास का शेयर एज्यूम करना है। तो यहां पे विकास का शेयर हम इस तरह से एज्यूम करेंगे जिसको हम लोग 4 और 2 दोनों से डिवाइड कर सके और आंसर हमें फ्रैक्शन में ना मिले। तो ऑब्वियस ही बात है कि यहां पे हम लोग 4 एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि 4 को 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं और 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो यहां पे हमने विकास का शेयर एज्यूम किया 4। अब देखते हैं आकाश की बात। तो आकाश को कितना मिलता है, विकास का 3/4, विकास का 4 हमने फाइंड आउट किया। तो यहां पे इंटू 3/4, तो ये 4 4 कॉमन कट हो जाएंगे, तो आकाश का शेयर हो जाएगा 3। और सुहास को विकास यानी कि 4 का 1/2, तो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आएगा 2, तो ये शेयर हो गया 2। तो देखो आकाश, विकास और सुहास का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या बनेगा, 3:4:2, और इसका टोटल आप करोगे तो ये टोटल शेयर कितना हो रहा है 8। अब बहुत सिंपल हो गया, 9 यहां पे हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 9, 3 + 4 + 2 = 9। तो अब हम एक एक करके ये सभी पार्टनर के प्रॉफिट की अमाउंट ढूंढ लेते हैं, क्योंकि प्रॉफिट तो एग्जांपल के अंदर दे ही दिया है, ये रहा 45,000। तो ये 45,000 को हम प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और यहां पे एक बार लिख देते हैं कॉमन, प्रॉफिट ऑफ
पार्टनर इज इक्वल टू फर्म्स प्रॉफिट इनटू पार्टनर्स शेयर। तो अब एग्जांपल के अंदर देखो, सबसे पहला हमारा पार्टनर कौन है? आकाश। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे आकाश, और प्रॉफिट ऑफ द फर्म जो कि एग्जांपल में दे दिया है ये रहा, हमने पहले भी डिस्कस कर दिया 45,000। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 45,000 इनटू आकाश का शेयर क्या आया? ये रहा 3/9। तो यहां पे हम लिखेंगे इनटू 3 डिवाइडेड बाय 9, और कैलकुलेटर पे इसका वर्किंग कर देंगे। 45,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 9, तो 15,000 ये मिलेंगे आकाश को। अब उसी तरह से आकाश के बाद है विकास। तो विकास का शेयर क्या होगा? तो 45,000 इंटू विकास का प्रॉफिट में शेयर है 4। तो यहां पे हम लोग करेंगे 4/9। तो आप लोग कैलकुलेटर पे करोगे तो आपको ये अमाउंट मिलेगी 20,000। और उसके बाद लास्ट में हमारा जो आखिरी पार्टनर है वो सुहास। तो उसका हम लोग लिख देंगे सुहास इज इक्वल टू 45,000 इंटू 2/9। और ये भी आप लोग कैलकुलेटर पे करोगे। फिर भी मैं आपको बता देता हूं ताकि ऐसा ना हो कि सर समझ में नहीं आया, मैक्सिमम प्रैक्टिस में यहां पे आपको करवाऊंगा। 45,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9, तो यहां पे 10,000 ये सुहास के हिस्से का प्रॉफिट हो गया, और हमारे एग्जाम्पल का आंसर भी आ गया। चलिए इसी तरह से प्रैक्टिस के लिए मैं एक और एग्जाम्पल करवाता हूं। देखो ये सारे एग्जाम्पल एक्स्ट्रा है, बट मैं ये स्ट्रांगली रेकमेंड करूंगा कि आप वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करो। यहां पे इस कैटेगरी में मैक्सिमम प्रैक्टिस ही आपको कमांड दिलवाएगी। देखो, देवांग, जिग्नेश एंड ब्रिजेश आर पार्टनर्स ऑफ अ फर्म। अब देखो इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ब्रिजेश रिसीव्स 1/5 शेयर ऑफ जिग्नेश। देखो ब्रिजेश को कितना मिलने वाला है? तो जिग्नेश का 1/5। एंड देवांग रिसीव्स 2 टाइम्स यानी कि डबल इंटू 2 ऑफ ब्रिजेश। अब यहां पे फर्म का प्रॉफिट एग्जांपल में दे दिया है 60,000 रुपीज। देन फाइंड द प्रॉफिट अमाउंट रिसीव्ड बाय ईच पार्टनर। तो यहां पे सबसे पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो फाइंड करना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? तो पहले जो 3 पार्टनर के नाम दिए हैं वो लिख देंगे, देवांग, जिग्नेश, ब्रिजेश। यहां पे आपको अलग तरह से अपने हिसाब से एजम्पशन लिखना है तो भी आप कर सकते हैं। चलिए यहां पे पहले ब्रिजेश की इंफॉर्मेशन दी है, इसलिए मैं थोड़ा सा अलग करके दिखाता हूं। हालांकि आप देवांग, जिग्नेश, ब्रिजेश इस तरह से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बट जैसा मैंने पहले भी कहा कि कोई स्टूडेंट अगर यहाँ पे कोई पार्टनर को आगे पीछे करता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस एक एग्जांपल में मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखा देता हूं। चलिए यहां पे मैं पहले नाम ले लेता हूं ब्रिजेश का। कुछ भी सीक्वेंस लो, आपका P&L रेशियो उस पार्टनर के नाम के हिसाब से मैच होना ही चाहिए। ठीक है, पहले ब्रिजेश लिखते हैं, फिर दूसरा हम ले लेते हैं जिग्नेश भाई साहब को, और लास्ट में ले लेते हैं देवांग भाई साहब को। अब यहां पे क्या कहा है? ब्रिजेश रिसीव्स 1/5 शेयर ऑफ जिग्नेश। ब्रिजेश को कितना मिल रहा है? जिग्नेश का 1/5। तो यहां पे हमें बहुत सिंपली जिग्नेश इंटू 1/5 लिख देना है। बहुत सिंपल है। ब्रिजेश को कितना मिल रहा है? जिग्नेश का 1/5। अब उसके बाद क्या कहा है? देवांग रिसीव्स 2 टाइम्स ऑफ ब्रिजेश। देवांग को कितना मिल रहा है? ब्रिजेश का 2 टाइम्स यानी कि डबल। तो अब यहां पे डिनोमिनेशन में तो एक ही आ रहा है, तो यहां पे हमें जिग्नेश का शेयर इस तरह से एज्यूम करना है कि जिसको यहां पे हम लोग 5 से डिवाइड करें तो भी हमें पॉइंट में आंसर ना मिले। तो 5 से ऑब्वियसली हम 5, 10, 15, 20 सबको डिवाइड कर सकते हैं, पर सबसे छोटा नंबर जो है वो 5 ही है। तो यहां पे हम लोग 5 एज्यूम करते हैं जिग्नेश का शेयर। तो ब्रिजेश को कितना मिलेगा? जिग्नेश का शेयर 5 हमने एज्यूम किया, इंटू 1/5। तो 5 कॉमन चले गए, तो यहां पे ब्रिजेश का शेयर होगा 1। और देवांग महाराज को कितना मिल रहा है? तो
ब्रिजेश का 2। अब ब्रिजेश का शेयर हमने ढूंढा, क्या आया 1, तो 1 इंटू 2। तो यहां पे देवांग का शेयर क्या होगा 2। तो अब यहां पे प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो ब्रिजेश, जिग्नेश एंड देवांग का हमें फाइनली क्या मिला 1:5:2। अगर आपने पार्टनर के नाम सपोज इस तरह से लिए कि पहले देवांग फिर जिग्नेश और फिर ब्रिजेश लिखा, तो आपका रेशियो 2:5:1 आना चाहिए। ये याद रखना, पार्टनर के नाम के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस का शेयर मैच होना चाहिए। और इसका जो टोटल है 1 + 5 + 2, ये आप करोगे तो आपको मिल जाएगा 8। अब हम क्या करेंगे, तो जो प्रॉफिट ऑफ द फर्म दिया है एग्जाम्पल के अंदर, उसको ये प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो चलिए ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करते हैं 60,000 रुपीज के प्रॉफिट का। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अब देखो सबसे पहला है ब्रिजेश, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे, अब मैं वो फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूं, आपको समझ में आ गई है फॉर्मूला कि पार्टनर्स प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ द फर्म इनटू पार्टनर्स शेयर। अब यहां पे ब्रिजेश इज इक्वल टू, देखो प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना है 60,000 इनटू यहां पे ब्रिजेश का शेयर क्या था, ये रहा 1/8, तो इनटू 1/8। तो आप कैलकुलेटर के ऊपर ये वर्किंग कर दोगे 60,000 इंटू 1/8, तो 7,500 ये हमारा हो गया ब्रिजेश के हिस्से का प्रॉफिट। अब उसी तरह से दूसरा है जिग्नेश, तो यहां पे जिग्नेश 60,000 इंटू, देखो जिग्नेश का शेयर कितना है एग्जांपल में, ये रहा 5/8 हमने ढूंढ लिया है, तो इंटू 5/8। तो एग्जाम्पल के अंदर यहां पे हम कैलकुलेटर पे वर्किंग कर देंगे 60,000 इंटू 5/8, तो 37,500। और बिल्कुल इसी तरह से हमारे आखिरी देवांग भाई साहब 60,000 इंटू देवांग का शेयर हमें मिला है 2/8, तो यहां पे हम लिख देंगे इंटू 2/8। तो कैलकुलेटर पे 60,000 इंटू 2/8 करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 15,000। तो हमें तीनों पार्टनर के प्रॉफिट की अमाउंट मिल गई और यहां पे हमारा ये एग्जांपल नंबर 4 भी खत्म हुआ। चलिए और प्रैक्टिस करेंगे, जैसा मैं पहले भी बोल चुका हूं कि यहां पे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद कोशिश कीजिए। तपन रिसीव्स हाफ ऑफ द विशाल, देखो तपन को कितना मिल रहा है, तपन रिसीव्स हाफ शेयर ऑफ विशाल, वाइल बाइजू उसको कितना मिल रहा है, तो बाइजू रिसीव्स 1/3 शेयर ऑफ तपन। ये ध्यान से समझना। अब प्रॉफिट ऑफ द फर्म 80,000 दिया है, तो हर एक पार्टनर को कितनी प्रॉफिट की अमाउंट मिलेगी, तो अगेन हमें पी एंड एल रेशियो पहले फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे अगेन, अब मैं पहले फिर से वही सीक्वेंस में फॉलो करवा रहा हूं कि यहाँ पे पहले नाम दिया है तपन का, फिर विशाल का और फिर बाइजू का, तो उसी सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूं तपन, उसके बाद है हमारे विशाल भाई और उसके बाद दिया है बाइजू। तो देखो ध्यान से, तपन रिसीव्स हाफ ऑफ द शेयर ऑफ विशाल, तपन को कितना मिल रहा है, विशाल का हाफ यानी कि 1/2, जबकि बाइजू रिसीव्स 1/3 शेयर ऑफ तपन, बाइजू को कितना मिल रहा है, तपन का 1/3 शेयर। अब यहां पे विशाल का एजम्पशन करना है दोस्तों, और ये एजम्पशन काफी क्रिटिकल है, ध्यान से समझो, क्योंकि यहां पे हम विशाल का जो एजम्पशन लेंगे उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो अमाउंट आए वो अमाउंट ऐसी होनी चाहिए कि जिसको हम 3 से भी डिवाइड कर सके, क्योंकि तपन के हिस्से का 1/3 होगा। अब देखो मैं यहाँ पे एक रफ में आपको दिखा रहा हूं, ये आपको समझना है, लिखने की जरूरत नहीं है। सपोज आप ऐसा कर देते हो कि सर मैंने विशाल का एज्यूम कर लिया 2, तो अब देखो यहाँ पे विशाल 2 इंटू 1/2, तो तपन का शेयर हमें मिल जाएगा 1। अब आप यहाँ पे तपन का शेयर 1 है इंटू 1/3,
तो अब कैलकुलेटर के ऊपर 1 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो क्या हो जाएगा, आंसर हमारा पॉइंट में चला जाएगा, तो वो तो चलेगा नहीं। इसलिए हमें यहां पे ऐसा नंबर एज्यूम करना है विशाल का जिसको हम 2 से डिवाइड कर सके, और 2 से डिवाइड करने के बाद ये जो नंबर हमें मिले वो नंबर को हम फर्दर 3 से भी डिवाइड कर सके, ऐसा होना चाहिए। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, आप ट्रायल एंड एरर भी कर सकते हो, बट यहां पे आपको 6 एज्यूम करना है। देखो अगर आप यहां पे ये 6 एज्यूम करते हो विशाल को, तो क्या होगा, देखो विशाल को 6 एज्यूम किया तो यहां पे 6 इंटू 1/2 ये हमारा शेयर हो जाएगा तपन का। तो 6 इंटू 1/2 आप करोगे तो यहां पे 3 आएगा, तो ये तपन का कितना हिस्सा होगा, 3। अब तपन को जितना मिल रहा है उसका 1/3 ये बाइजू का होगा, तो यहां पे ये 3 को हम डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1, जो कि कोई तरह से पॉइंट में नहीं है। मतलब हमारा P&L जो रेशियो है वो सेट हो गया, तपन, विशाल और बाइजूस 3:6:1, ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। और ये 3+6+1 करेंगे तो टोटल शेयर हो गया 10। तो अब हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के अंदर हमें प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कर देना है अमॉन्ग पार्टनर इन दिस P&L रेशियो। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट में हर एक पार्टनर के प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या रहेगा, तो पार्टनर्स प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट ऑफ द फर्म इनटू पार्टनर्स शेयर। तो यहां पे सबसे पहले मैं करता हूं तपन का, तो देखो प्रॉफिट ऑफ द फर्म एग्जांपल में दे दिया है, ये रहा 80,000, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे 80,000 इंटू तपन का शेयर है 3/10, तो यहां पे 80,000 इंटू 3/10, तो यहां पे वैसे तो कैलकुलेटर की जरूरत ही नहीं है, पर आप चाहो तो कैलकुलेटर की स्क्रीन पे करो तो 24,000 मिलेंगे। फिर तपन के बाद हमारा दूसरा पार्टनर है विशाल, और विशाल का शेयर क्या होगा, तो 80,000 इंटू विशाल का शेयर हमने ढूंढ लिया है 6/10, तो यहां पे कैलकुलेटर पे आप करोगे तो आपको अमाउंट मिलेगी 48,000। एंड आखिरी बाइजू, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे बाइजू इज इक्वल टू 80,000 इंटू, देखो बाइजू का शेयर कितना है 1/10, तो यहां पे हम लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई 10, तो बाइजू का प्रॉफिट हमें मिला 8,000। तो यहां पे हमें हमारे सभी पार्टनर के प्रॉफिट की अमाउंट मिल गई। तो यहां पे मैंने 5 एग्जांपल आपको करवाए। अगर आप और भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मैं एग्जांपल नंबर 6, 7 और 8 दे रहा हूं, उसका आंसर भी मैंने दे दिया है, तो आप लोग इसे खुद कोशिश करो ताकि आपको कितना कमांड और ग्रिप बनी है वो आपको पता चले। सो दिस इज द एंड फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आपको ये पूरा टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, जय हिंद।